जो हमारे मुख्यमंत्री हैं 7वीं फेल सम्राट चौधरी, उन्हीं का आपराधिक इतिहास है। तारापुर 44/95, उसमें सम्राट चौधरी ने जेल की हवा भी खाई थी, बाद में नकली सर्टिफिकेट पर जमानत पर छूटे थे। माननीय मंत्री महोदय है बिहार सरकार में, उसी इलाके सबके हैं, वो पूरे कर बिगहा इलाके में सेक्स रैकेट चलवाते हैं। कि प्रशांत किशोर जी से कि आप जाइए, उनके घर जाइए, बंटी यादव के घर, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाइए बाकी पूर्व उपचुनाव में। मंत्री जी के सर पर प्रशासन की देखरेख में ये काम हो रहा था। बिल्कुल सेक्स रैकेट का बिल्कुल काम। बिल्कुल। भरत तिवारी में आप सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। लगा चुका हूँ। ये सुनील पांडे की तस्वीर है, भोजपुर जिला का आतंक है। सम्राट चौधरी की औकात नहीं है जो गया में पिंडदान करवाते हैं, फोटो पर माला डालते हैं, कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवा के इसका AK-47 को जब्त करवाते हैं। सुनील पांडे के सामने सब लोग नपुंसक बन जाते हैं। AK-47 फिर सिर्फ पुलिस और आर्मी को सप्लाई होता है, किसी व्यक्ति को इसका लाइसेंस नहीं मिलता। वही घिसी पिटी बातें है ना। एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, सघन छापामारी होगी, कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे, ये वो। बिहार सरकार के कौन वो मंत्री है जो दर्शक को आप बता दूंगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मैं डंके की चोट पर मंत्री का नाम खोलूंगा। Cure is our aim. Care is our passion. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में अपराधियों की बहार है, सरकार लाचार है, यह हम नहीं कर रहे हैं। जो लगातार जो घटनाएं घट रही है, उसी में ताजा घटनाक्रम बंटी यादव, पिछले सोमवार की रात में उसको पटना जंक्शन के पास से उठाया गया और कल जो है उसकी लाश मिलती है पटना से कई किलोमीटर दूर अथमल गोला में। क्या अपराधी निर्भय हो गए हैं? क्या अपराधियों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया? इन्हीं विषय बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, अपराधी पे लगाम हो गया, अब आप बताइए। ये बात मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं 7वीं फेल सम्राट चौधरी, उन्हीं का आपराधिक इतिहास है। 1995 में उन्होंने मुंगेर में 7 लोगों का खून कर दिया था। तारापुर थाना कांड संख्या 44/95, दर्शक चाहे तो नोट कर सकते हैं। तारापुर 44/95, उसमें सम्राट चौधरी ने जेल की हवा भी खाई थी, बाद में नकली सर्टिफिकेट पर जमानत पर छूटे थे। पूरे बिहार में देखिए अराजक। अभी देखिए जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये बंटी यादव नाम का एक युवक था, यही न्यू करबिगहिया है जंक्शन के पास, वहाँ वो एक फास्ट फूड की छोटी मोटी दुकान चलाता था, गुजर बसर करता था। और वो जो पूरा इलाका है करबिगहिया पटना जंक्शन, वहाँ सूरज ढलने के बाद शाम होते ही पूरा देह व्यापार का खुला धंधा चलता है। और सब कुछ देखिए पुलिस के संरक्षण में और बड़े बड़े माफिया के संरक्षण में। और ऐसा माहौल खराब हो जाता है शाम में कि कोई शरीफ आदमी या शरीफ महिला उधर से नहीं निकल सकती है। बहुत खराब माहौल। अब ये जो था बंटी यादव, उसके खिलाफ आवाज उठाता था, थाना में शिकायत करता था, इधर जाता उधर जाता था। लोग समझाते भी थे कि भाई गरीब आदमी हो, फास्ट फूड बेचते हो, क्यों माफिया सबसे लोहा ले रहे हो, बिहार है क्या है। अब थोड़ा जोशीला आदमी होगा ऐसे करता था। अब देखिए 6 जुलाई को क्या हुआ, वहाँ एक दूध मंडी है न्यू करबिगहिया में ही, वहाँ वो दही खरीदने गया था और अचानक काले रंग के स्कॉर्पियो से 5-6 गुंडे आए, उसको उठा के ले गए। ये बात CCTV में कैद हो गई ये सीन। उसके बाद जब घर नहीं लौटा तो घर के लोग पुलिस में गए, फिर पुलिस ने फुटेज निकाला CCTV का तो दिख गया। उसके बाद परिजन लोग सड़क जाम कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। संयोग से भी बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है। प्रशांत किशोर पहुंचे। प्रशांत किशोर का काफिला उधर से जा रहा था। उन्होंने देखा कि भीड़ है, क्या है, गाड़ी से निकल गया तो इनकी माताजी मिल गई बंटी यादव की। वो एकदम इनके पैरों पर गिर गई कि मेरा बेटा को बचा लीजिए। वहाँ पुलिस वाले भी थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, जो होता है झूठी बात, 48 घंटे में हम लोग बरामद कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर ने उनकी माँ को अपना मोबाइल नंबर भी दिया कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ ये सब। अब कल खबर आ रही है कि जो ये आपको बख्तियारपुर अथमल गोला मुकामा 4 लेन है, उसमें अथमल गोला थाना क्षेत्र में कोई बाईपास है, फुलेलपुर या क्या नाम, उसमें उसकी छत विछत लाश मिली है। और बंटी यादव का कत्ल करके बालू के अंदर उसको गाड़ दिया गया था। गंगा किनारे का बालू है और जब बालू उड़ा है मतलब हवा में उड़ा, तो ज्यादा अंदर नहीं गड़ा था, तो वो लाश ऊपर आ गई। हड़बड़ी में ज्यादा नहीं गाड़ सका। जी, हड़बड़ी में नहीं ज्यादा गाड़ा था, सीधे बालू से ढक के चला गया था। और उस लाश को देख के ही लगता है कि टॉर्चर किया गया है। उंगलियां सब कटी हुई हैं और चेहरे का ये हाल है कि चेहरे से पहचान नहीं हो रही। वो कलाई में कड़ा पहनता था, ब्रेसलेट जिसको कहते हैं, कड़ा से उसके परिवार वालों ने उसकी पहचान की है। बताइए कितनी नृशंस हत्या जिसको कहते हैं। गरीब आदमी फास्ट फूड बेचने वाला को इस तरह से माफिया ने मार दिया। और होगा क्या, फिर वही होगा, घिसी पिटी बातें होंगी, जांच होगी,
एक दो दरोगा जी को निलंबित किया जाएगा, सस्पेंड, 1 महीना बाद जब मामला ठंडा जाएगा तो निलंबन से मुक्त हो जाएंगे। फिर एक सीनियर एसपी है, एक एसआईटी का गठन कर देंगे। क्या एसआईटी गठन हो गया, मतलब बड़ा बड़ा सम्राट चौधरी कहेंगे कि नहीं, एकदम हम लोग गया में पिंडदान करा देंगे अपराधियों का, हम लोग फोटो पर माला टंगवा देंगे, हमारा बुलडोजर तैयार हो गया है, अपराधी नेपाल भाग जाए, वो अपना सस्ता सड़क छाप डायलॉग मारेंगे। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम पर कहता हूं कि एक माननीय मंत्री महोदय है बिहार सरकार में, उसी इलाके सबके हैं, वो पूरे कर बिगहा इलाके में सेक्स रैकेट चलवाते हैं और उनके गुंडों ने इसकी हत्या की है। इसमें कुछ नहीं होगा, 2-3 टुटपुजिया लोगों को पुलिस शक के आधार पर अंदर कर देगी, खाना पूरी, उनके भी खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा, 2 महीना में वो भी जमानत पर निकल जाएंगे और ये केस धीरे धीरे दब जाएगा। जैसे ये लोग नीट छात्राकांड को खा गए, अभी जैसे भरत तिवारी हत्याकांड को खा रहे हैं, बंटी यादव हत्याकांड को भी खा लिया जाएगा। अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि प्रशांत किशोर जी से कि आप जाइए, उनके घर जाइए, बंटी यादव के घर, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाइए बाकी पूर्व चुनाव में। क्या ये बड़ा मुद्दा तो बन सकता है सर, बनना चाहिए, जबकि खुद प्रशांत किशोर उस दिन रोड जाम में गए थे, उनको तो बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। खाली यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रहे हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये स्मार्ट सिटी बनेगा, इधर से निवेश उधर से निवेश, मेट्रो, लगता है लोग पेरिस बना के दम ले। जी सर, आप तो पूर्व आईपीएस रहे हैं, एक चीज तो मानेंगे कि यदि किसी भी थाना इलाके में कोई भी घटना घटती है या कोई क्रिमिनल है तो थानेदार को पता नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं हो सकती। 200% पता रहता है, 200%, है ना। कोई भी क्राइम होता है किसी थाना क्षेत्र में या कोई भी किसी तरह का अवैध मतलब धंधा चलता है, जुआ का, शराब का, वेश्यावृत्ति का, मतलब अवैध दारू, जितना भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंत्री जी के सर पर प्रशासन की देखरेख में यह काम हो रहा था। बिल्कुल सेक्स रैकेट का बिल्कुल बिल्कुल। सरकार मुख दर्शक बनी हुई है, प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है, इसमें भी वही हाल होगा। हालांकि अभी रवीश कुमार जो जेल से छूट करके आया है, इसको पहले भी बंटी यादव से बकझक हुई थी और उसने कहा था कि मैं तुमको औकात बता दूंगा। अरे क्या होगा फिर, इन लोग का तो फिर जेल जाएगा, फिर जमानत पर छूटेगा। कुछ हो रहा है बिहार में कुछ नहीं, लेकिन सम्राट जी ने कहा है सर कि या तो अपराधी बिहार से बाहर चले जाए, क्योंकि यूपी में भी हमारी सरकार है, आप बंगाल में भी आ गया, तो सिर्फ हवाई घोषणा। सम्राट चौधरी ने क्या कर लिया? मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि सम्राट चौधरी ने खुद भरत तिवारी की हत्या करवाई है ना। मैंने न्यायिक आयोग को लिख के दे दिया है और मैं अभी जल्दी ही उसके सामने उपस्थित होकर बोलूंगा। तो सम्राट चौधरी क्या कर लेंगे? भरत तिवारी में आप सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। लगा चुका हूं, दोहरा रहा हूं कि सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी की हत्या करवाई है। और ये तस्वीर देख ले हमारे भाई लोग, ये सुनील पांडे की तस्वीर है, भोजपुर जिला का आतंक है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, भोजपुर के तराड़ी से विधायक है। सुनील पांडे के हाथ में दर्शक देख रहे हैं AK-47 राइफल है। ये गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। और सम्राट चौधरी की औकात नहीं है, जो गया में पिंडदान करवाते हैं, फोटो पर माला डालते हैं, कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवा के इसका AK-47 को जब्त करवा दें। उसी भोजपुर जिले का है जिसका भरत तिवारी था, और वो निर्दोष लड़का था, तो उसको एम्बुलेंस में 2 गोलियां मारी गई जान लेने के लिए। और सुनील पांडे के सामने सब लोग नपुंसक बन जाते हैं। जी, तो ये AK-47 तो सिर्फ पुलिस के पास रह सकता है, बस पुलिस या मिलिट्री के पास, पुलिस और आर्मी के पास रह सकता है। बिल्कुल, किसी नागरिक को इसका लाइसेंस नहीं मिलता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त है, उनके पास AK-56 मिला, तो 2-3 साल तक मुन्ना भाई जेल में थे। टाडा का मुकदमा लग गया था, आतंकवादी विरोधी अधिनियम का। AK-47 फिर सिर्फ पुलिस और आर्मी को सप्लाई होता है, किसी व्यक्ति को इसका लाइसेंस नहीं मिलता। तो कैसे चलेगा सर बिहार में? आखिर सारे लोग जो है मुख दर्शक बनकर के देखेंगे, अपराधी अपराध करते रहेंगे, व्यापारी आम आदमी इसी तरह मरते रहेंगे। तो वही सोचने की बात है ना, सोचने की बात है, क्या चलेगा बिहार में। अभी मैं नीट छात्राकांड के बारे में कहता हूँ। नीट छात्राकांड का जो मुख्य संदिग्ध है निशांत कुमार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। और देखिए कितने शर्म की बात है, CBI को अप्रैल महीने में ही पटना कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज किया जाए, और अभी जुलाई महीना है, 3 महीना से CBI ने नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज नहीं किया है। इसलिए क्योंकि CBI को डर है कि वो निशांत कुमार का नाम बोल देगी, तो उसको हमें केस डायरी में लाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, मजबूरी, क्योंकि और सब चीज जो है ऑन रिकॉर्ड। क्या मजाक इन लोगों ने बना रखा है। CBI का हम लोग इतना सुनते थे कि प्रीमियर जांच एजेंसी है, तो फलना है, तो चिलना है, क्या हो रहा है। और देखिए भरत तिवारी केस आने के बाद नीट छात्रा कांड थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया। तो स्वाभाविक है कि ये घटना जब नया होगा तो पुरानी घटना ऐसे फिर भरत तिवारी में भी लिपापोती हो जाएगी। भरत तिवारी में क्या हो रहा है, उसमें भी लिपापोती हो। अब कोई सांत्वना देने भी नहीं जा रहा, सांत्वना देने कोई नहीं जा रहा है।
अब बंटी यादव में भी 1-2 दिन तक बयानबाजी होगी, हाँ हाँ उसको देख लेंगे, वो निलंबित हो गया, एसआईटी का गठन हो गया, इधर सघन छापामारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। वही घिसी पिटी बातें है ना। एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, सघन छापामारी होगी, कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे, ये वो, उसको कुछ अनुग्रह राशि दी जाएगी 5 लाख की, इधर से बयान उधर से बयान, और फिर वही ढाक के 3 पात। आखिरी सवाल है सर, आप जी। जो है मुखर होकर के बोलते हैं किसी से जी, डरते नहीं है, नहीं। चाहे सर्विस में थे या जी, आज जी। सर्विस में नहीं, आपके जी, यहाँ जी। छापामारी भी हुई जी, थी, जी, बिल्कुल। लेकिन बिहार सरकार के कौन वो मंत्री हैं जो दर्शक को आप बता दूंगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अभी मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, 2-3 दिन में मेरे पास सारे सबूत आ जाएंगे, मैं डंके की चोट पर मंत्री का नाम खोलूंगा। देखिए, तो डंके की चोट पर मंत्री का नाम बताएंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। सीधे तौर पर आरोप है कि बंटी यादव की हत्या में बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री का, उसी इलाके के मंत्री का हाथ है। वैसे में लगातार जब हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लगातार कहा है कि अपराधियों के लिए बिहार में जगह नहीं है, लेकिन उनकी बातें सही साबित नहीं हो रही है। अपराध जो बढ़ते जा रहा है, क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लगाम पुलिस पर नहीं है, या पुलिस जो है बेलगाम हो गई है, प्रशासन अपराधियों के साथ मिला हुआ है? बंटी यादव मामले में क्या कुछ होता है देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। थैंक यू सर।